अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, का मेज़बान शान मिनहास आपकी खिदमत में हाजिर है लाइव शमसी न्यूज़ के साथ शमसी स्टूडियो पतोकी में। हालांकि हमारे पास एक लेडीज़ मौजूद है, खातून मौजूद है, खालदा बीबी, जिनका लगभग कोई 6 महीने पहले डिवोर्स हो चुका था और अभी उनके बच्चों का केस चल रहा है, कस्टडी किसके पास जाएगी। तो 4-5 दिन पहले कोर्ट ने फैसला दिया है कि छोटे बेटे की कस्टडी जो है वो खालदा बीबी के पास रहेगी और बड़े बेटे की कस्टडी इनके साबका शौहर के पास। तो उनके साबका शौहर ने जो हरकत की है, अपने 13 साल बच्चे को तरबियत की है कि अपने छोटे भाई को किडनैप कर लो। अरे छोटा सा बच्चा 13 साल का, उसकी तरबियत हुई है कि जी आप जाओ और अपने छोटे भाई को किडनैप करो, मामा से किडनैप करके इधर मेरे पास ले आओ। तो अभी खाला बीबी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि इसमें पुलिस का क्या किरदार है और इनके साबका शौहर का क्या किरदार है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। जी बीबी, क्या नाम है आपका? खालदा मोहम्मद अली। तो बीबी क्या मैटर है आपका, जो डिवोर्स आपका हो गया था, आपके साहब का शौहर आपकी ननद ने आप पे चल किया था, उसके बाद आपका FIR वगैरह भी हुई थी, उसमें आपकी केस की क्या वजह चल रही है? आपके बच्चों की कस्टडी होगी आपके पास? जी, छोटे की कस्टडी मेरे पास है, वो मैंने ली है गार्डियन से। और जो बड़े की मैंने पिटीशन दायर की थी, उसमें बच्चे ने जो कहा है कि मैंने बाबा के पास रहना है, जो सेशन जज है उन्होंने बड़े बेटे की कस्टडी बाप को दी हुई है। जी, तो अभी बड़ा बेटा आपके पास आया था? जी, कल 4 बजे के करीब वो मेरे अब्बू के घर गया है। उधर से कहा है कि उन्होंने मुझे मारा है, मैंने अपनी मामा पास जाना है। उन्होंने मुझे फ़ोन कॉल की है, मैंने कहा भेज दे, मैं तो माँ हूँ, मैंने तो रखना ही है बच्चा। जब बच्चा सारा दिन मेरे पास रहा है, रात रहा है, सोया नहीं, रोते रहे हम। मैंने कहा मत कोई बात है मुझसे करो। कहता मामा बाबा ने ना मुझे ये सिखा के भेजा है कि छोटे मुन्ने को ले आओ किसी बहाने से, चाहे 5 दिन लगे, 7 दिन लगे, 10 दिन भी लग जाए, मुन्ने को लेके वापस आना। तो इन पे जो है जिनके घर में रह रही है, इन पे मैंने FIR करवानी है अगवा की। बच्चे को तरबियत दे रहा है कि छोटे को अगवा कर लाओ, किसी पे झूठी FIR पहले भी करवा चुका है। अच्छा, उसका अगवा करवाने का मकसद ये है कि अगवा करके बड़ा भाई छोटे भाई को आपसे ले जाएगा, फिर आप वो जो है वो आप पर FIR करवाएगा झूठी कि आपने उसका बेटा अगवा कर लिया है। जी ऐसे जी ही ना? जी जी, इस तरह की कोई साजिश है। मतलब इन्होंने किसी प्लानिंग के तहत बड़े बेटे को भेजा है। बड़े बेटे ने कहा मामा मैं आपके साथ ऐसे नहीं कर सकता, धोखा नहीं कर सकता। तो वो मेरे बाबा है, आप मेरी मामा है। मैंने कहा आप जो है अपने बाबा के पास रहें, ऑब्जर्व करें कि वो कैसी तरबियत करते हैं आपकी। तो इसी सिलसिले में मैंने थाना सिटी पतोकी में रियासत साहब से, जो मेरे तफ्तीशी हैं केस के FIR के, मैंने उनको फ़ोन कॉल्स की हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। मेरा फ़ोन किया है, फ़ोन पे भी बदतमीज़ी करते हैं। मैंने उन्हें इस तरह बताया है कि जो बड़ा बेटा है उसकी कस्टडी वालिद के पास थी, वो मेरे पास आया है, तो किसी साजिश के तहत आया है, छोटे बेटे को उठाने आया है। तो मैं पुलिस की कस्टडी में इसके बाप को बुला के उसकी हैंडओवर करना चाह रही हूँ। वो आगे से मुझे कहता है कि ये मेरा मैटर नहीं है, हमारे बस की बात नहीं है, ये आप खुद ही वो ले जाएगा या खुद ही दे आओ। इस तरह पहले भी उन्होंने मुझे मारा है। अगर मैं खुद लेने जाती हूँ, बच्चे को भेजती हूँ, मुझ पे कोई झूठी FIR करवा देंगे। तो मैं इस तरह के मामला नहीं चाहती। वो अनएजुकेटेड है, मैं अनएजुकेटेड नहीं हूँ। मैं इस चीज़ की अवेयरनेस रखती हूँ कि बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज़ का। तो ये पुलिस सिटी जो थाना पतोगी है, मैं इनकी परफॉर्मेंस से बिल्कुल जो है सेटिस्फाइड नहीं हूँ। मैं अक्सर थाने में गई हूँ अपने मामला को लेके, इन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। SHO के रूम में इन्होंने मुझे कहा है कि जाएं जी पहले DSP को हमारी कंप्लेन करें, जिस तरह आपने पहले FIR करवाई हमारी कंप्लेन करें। SHO आलम महबूब ने मुझे कहा है, रियासत साहब ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। मैं ये मुहाफ़िज़ किस चीज़ के हैं? मैं बच्चा 13 साल का बच्चा है, अगर वो इधर उधर चला जाए, टेंशन में परेशानी में कहीं भी चला जाए, माँ को भी ना मिले, बाप को भी ना मिले, तो ये क्या क्या फ्यूचर है मेरे बच्चों का? मुझे ये बताया जाए कि मैं बच्चा लेके जाऊं तो किधर जाऊं? मेरा बच्चा बयान भी रिकॉर्ड करवा चुका है। अभी आप अपने बड़े बेटे को अपने साहब शौहर के पास वापस भेजना चाहते हैं? जी, बच्चे की रजामंदगी से, क्योंकि वो स्कूल गोइंग है, बार बार बच्चे को डिस्टर्बेंस करना ठीक नहीं होता। तो बच्चा क्या बोल रहा है, मैं जाता हूँ अपने बाप के पास? जी जी, उन्होंने कहा था कि मैं आपके पास रहने के लिए नहीं आया। बाबा ने कहा था अगर तुम मामा का नाम लोगे रहने का तो मैं सबको मार दूंगा, मामा को भी मार दूंगा।
तो इसलिए वो कहता है कि मैं इस तरह का माहौल नहीं चाहता, मैं बाबा के पास रह लूँगा, कि आपकी ज़िंदगी को खतरा है। अभी इस थाने वजह गए से- थी? अभी जी थाने जी, गई? मैं थाना सिटी पतोकी में गई हूँ। वो मेरे साथ कोऑपरेटिव नहीं है। वो कहते हैं अपने मामला कोर्ट कचहरियों में हल करें। कोर्ट ने जब कस्टडी बाप को दी हुई है, तो मैं इस टाइम बच्चे को लेके कहाँ जाऊँ? रात को ये झूठी FIR करवा के, रेट करवा के, मतलब हमें परेशान करेंगे। मैं रह रही हूँ जहाँ, उनको परेशान करते हैं ये, तो मुझे बताया जाए। तो ये सारी बातें आपने अपने तफ्तीशी को बताई? सारी बातें बताई, वो सुनता ही नहीं है। मतलब बैड लैंग्वेज, बैड बिहेवियर यूज करता है। उससे उनके बात पास करने गई की हैं? तमीज नहीं है। आप अपने उनके पास गई हैं? तफ्तीशी अफसर हैं, जी। क्या नाम है उनका? रियासत ही ऐसे ही। रियासत साहब, आप उनके पास गई हैं? जी जी, मैं गई हूँ। मैंने उन्हें फ़ोन कॉल्स भी की हैं, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उनकी। मैं गई भी हूँ। मैं बच्चा लेके किधर जाऊँ? वो कहते हैं या खुद दे हो या वो खुद ले जाएगा। मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती, क्योंकि उन्होंने पहले भी मुझे मारा है, मेरी जान को भी खतरा है। फिर तो ये मेरी ज़िंदगी को खुद ही खतरे में डाल रहे हैं कि ये आमने सामने हो जाए, कुछ हो जाए। रियासत साहब का क्या बिहेवियर? रियासत साहब का क्या आपका तफ्तीशी है, और इसका आपके शौहर के साथ कोई ये FIR होने में और ये आपका केस लगने से के अलावा किसी किस्म का कोई ताल्लुक, कोई दोस्ती या कोई ऐसा कुछ? मैंने फर्स्ट FIR करवाई है। इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की, मारा है बहुत ज़्यादा मुझे। तो इसी सिलसिले में मैं रियासत साहब के पास गई हूँ। ये पैसे खाता है, उससे अक्सर जो है पैसे वसूल। किससे पैसे खाता है? ये जो मेरे शोहर है साहब का। आपसे तो नहीं लिया? आपसे तो नहीं पैसे लिए? मुझसे पैसे मांगे हैं, मेरे पास इतने फजूल नहीं है। रिश्वत ना मैं देती हूँ ना मैं लेती हूँ, और ये मेरा असूल है। मैंने कहा काम करना है करो, नहीं तो मैं DSP के पास पेश हो जाती हूँ। फिर मजबूरन हम लोगों को प्रेस क्लब में आके, मतलब ना चाहते हुए भी बयान रिकॉर्ड करवाना पड़ते हैं। अभी इसने मेरी बात नहीं सुनी, मैं बच्चा लेके कहाँ जाऊँ? जी, तो नाज़रीन, यहाँ पे किनकी बात सुनी जाए? एक माँ है, वो अपना दुख सुना रही है। एक मौजूदा ASI को उन्होंने कॉल की है, उनके पास गई हैं। जब एक पुलिस स्टेशन में जो ASI साहब हैं, जो SHO साहब हैं, जब वो ही नहीं अवाम की, अपने इलाके की अवाम की बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, तो उस इलाके की अवाम कहाँ जाएगी और कहाँ पे जाके वो अपने लिए इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएगी? ये बता रही हैं कि ASI साहब जो है, रियासत साहब, वो बोल रहे हैं कि आपका मैटर जो है ये कोर्ट कचहरी का है, आप कोर्ट कचहरी जाओ। नाज़रीन, इस टाइम लगभग कोई 9-10 का टाइम होगा, तो इस टाइम कौन सी कोर्ट खुली होगी जो इन्हें इंसाफ देगी और इनकी जान की हिफाजत की गारंटी लेगी और इनके बच्चे को इनके साबका शौहर के पास जिम्मेदारी के साथ भेजेगी या छोड़ के आएगी या उसे बुला के उसके हैंड ओवर करेगी? तो इनका मौक़िफ़ बस यही था कि ये अपने साबका शौहर को बुलाए पुलिस स्टेशन, और जो इनका तफ्तीशी है वो इनके साबका शौहर को बुलाएं, और इनका जो बेटा है वो इनके सामने इनके साबका शौहर के हैंड ओवर कर दिया जाए, ताकि कल को या सुबह या रात को वो झूठी FIR करवा के इनके ऊपर अपने बेटे की गुमशुदगी का या अगवा का पर्चा ना दर्ज करवा सके। तो इसी मैटर के लिए इन्होंने रियासत साहब को कॉल्स भी की हैं और जाके मिल के भी आई हैं, जिन पर इनकी कोई दाद रसी नहीं हुई। अभी ये लाइव शमसी न्यूज़ के पत्तों की स्टूडियो में आई हैं, तो अभी इनके बयान रिकॉर्ड हुए हैं। अभी चलते हैं, हम आपके साथ जाएंगे इंशाल्लाह। रियासत साहब के पास अगर वो वहाँ पे मौजूद हुए तो ठीक है, नहीं तो SHO साहब तो मौजूद होंगे वहाँ पे, उनके पास चलते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। जी ठीक है, ये तो बहुत बड़ी नेकी होगी। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर। जी, तो नाज़रीन, लाइव शमसी न्यूज़ के साथ शान मिनहास।